ए चेयर सर, चेयर। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। चलो शुरू करें। हाँ, ए सुनो ना, तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन तुमको समझा क्या? ए बेटा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं। वैसे सबको सब पता है, ऑलमोस्ट तुम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से रिजल्टली पढ़ाई कर रहे हो, बराबर है। अब वो समय एक्चुअली नहीं भी है भी कि क्या आने वाला है, कितना आने वाला है, ये बार बार कई बार डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। लेकिन स्टिल आज अपन नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे वंस अगेन कि हाँ हाँ ये पोर्शन एक्सपेक्टेड है और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। जैसे आपको 12th में बेनिफिट हुआ, 12th एग्जाम में बेनिफिट हुआ क्या मैराथन का, और वो डिफरेंशियल हो जाए तो एज इट इज आया है अपने, बराबर है। हाँ सुनो, ए बेटा झाले जा, मैं बोलू। पहली बात तो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा इतनी देर से? ठीक है, नोट करो, जान दो, अभी ये हो जाता पूरा। सुनो, लिसन लिसन लिसन, पहले अपन डिस्कशन करते हैं। लेसन नंबर 1, कंपलसरी 2 क्वेश्चन थ्योरी रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। अब वो थ्योरी में क्या आ सकता है? हाँ, स्टैटिस्टिक्स। सुनो ए बेटा, अपन पहले डिस्कशन चल लेते स्टैट्स, फिर मैथ्स पाएंगे। कंपलसरी 2 क्वेश्चन कौन से? थ्योरी के। थ्योरी में क्या आ सकता है पर्टिकुलरली उस लेसन पे? टेबुलर व्यू, पहला तो एक क्वेश्चन है कंपलसरी टेबल पे, बराबर है। पाई चार्ट पे तुम्हें थ्योरी कम नंबर वाला सम आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर है, वो आ जाएगा पाई चार्ट, उल्टा सुल्टा। हाँ, उसके बाद मीडियन मोड हो जाए, हिस्टोग्राम वो, फिर बेल शेप कर्व, बराबर है। ये क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है। फिर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, एक्सक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास, राइट। और एक क्वेश्चन अगर आ गया फॉर्मूला बेस्ड तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ वही म्यूचुअल बताया ना, क्लास बाउंड्री लिमिट्स, ठीक है, हुआ इतना। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंपलसरी 8 क्वेश्चन मीन, 8 क्वेश्चन मीडियन, 8 मोड, 3 क्वेश्चन फिक्स है। मीन मीडियन मोड हो गया। अब मीन में चांसेस कंबाइंड मीन की ज्यादा, मीडियन में ग्रुप डेटा की ज्यादा, मीन मीडियन मोड जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है उसमें मोड फाइंड करने का, राइट। ये 3 हो गए। उसके बाद आपको थ्योरी में जैसे मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बराबर है। ये कुछ फेमस है, मोड है। उसके बाद में इट इज अफेक्टेड बाय इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, कंपलसरी क्वेश्चन, वो फिर मीन मीडियन मोड का रहेगा या एस डी क्यू डी एम डी रेंज का रहेगा। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लिखो, y इज इक्वल टू 2x+3 अगर है, ऑनलाइन बच्चा पार्टी 2x+3 है, y इज इक्वल टू 2x, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा y बार, सुनो ना, फाइंड y बार अगर h बार 20 है, फाइंड y बार अगर h बार 20 है,
ए 2h+3 है रे, गधा है वो। जेड कहां से लाया? कितना आया? 43, राइट? पक्का 43 है? ए बच्चा 43 है क्या? हाँ सुनो, आया 43, 43। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 10h+7, फाइंड median of y if median of h is 3, median of h is 3। फटाफट आंसर देते चलो। 37 है, बराबर है? ओके, अब नोट करो, y is equal to -5h+7 +7, find qd of y if qd of h is 10, qd of y 7, गलत है, गलत है। इक्वेशन क्या दिया था? y इज इक्वल टू -5h+7, तो अब -5 तो एब्सोल्यूट लेंगे 5 और इंटू 7, 35। मैंने क्या दिया h वैल्यू? 7 दिया ना, 7 5 35। अब इसमें प्लस माइनस कुछ, अब एक और लास्ट फॉर्मूला शांति से ले लो, y इज इक्वल टू -4h+3, -4h, बराबर है? फाइंड एच डी ऑफ y if एच डी ऑफ h is 5। 20 है? कोई कंफ्यूजन? एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है इसमें एक क्वेश्चन कंपल्सरी। अब लास्ट क्वेश्चन, 2h + 4y इज इक्वल टू 10, h + 4y इज इक्वल टू 10, 2h + 4y इक्वल टू, लिखा, ध्यान दो रे, 2h + 4y इज इक्वल टू 10, फाइंड h bar, find h bar if y bar is equal to 3, and find deviation of y if deviation of h is 2। अब मैंने पूरा क्वेश्चन उल्टा पलटा करके दिया है, रोता क्या है? आवाज आया तेरे को कल? मैं ऐसा कान के नीचे बजाएगा ना, तेरा रिजल्ट नहीं आया ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ। ए मेरे को चार्जर दो रे, टाइप सी चार्जर, कोई नहीं लाता ऐसे। बोलो
आ रहा है क्या आंसर, आ रहा है क्या? बेटा आया क्या? पहले क्या किया, एच को अकेला, फिर अगली बार वाई को अकेला। आंसर समझा क्या? पहली बार एच को अकेला, फिर वाई को अकेला। कोई दिक्कत? ए टेस्ट सीरीज कैसी रही, दिए थे पेपर्स कितना, बट बाकी हुई अच्छे से, कॉन्फिडेंस देख। 100 में से 95 ही आएंगे अपने को, 5 तो नहीं चाहने वाले, छोड़ देने का, दिमाग नहीं लगाना, वो भी तेरी बात है, तेरी केस में, क्योंकि तेरे को इंटीग्रेशन भी आता है। बाकी थोड़ा बहुत देखो, मैथ्स स्कोरिंग है। हाँ सुनो, ए दीजिए, प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोबेबिलिटी की देख ले, मैं अभी ले तो रहा हूँ ऐसे, वो भी प्रॉपर। इतने एंड में कैसे, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो? वो तो मैं दे दिया लास्ट टाइम भी दे दिया, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा अभी भी मैं बता रहा हूँ, देखो रिकॉर्डेड फटाफट फटाफट फटाफट, पॉइंट टू पॉइंट। इतने दिनों तक कैसे रुके, मैंने तो ये नहीं समझा। तेरे तो डबल अटेम्प्टेड ढोटले। चल ध्यान दो, आता है अपन उसमें। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डन ना? हाँ है ना? अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, एमडी का फॉर्मूला, क्यूडी का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एमडी क्यूडी, 5 चीजें बोल रहा हूँ, फटाक से लिखो, याद करके लिखो, सब याद कर, रेंज से लीजिए फटाफट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस क्या है? यूनिट, यूनिट और ये डन ना? याद करो जल्दी। हाँ, नहीं ये फालतू बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, पढ़ाई करता कम है। याद आए क्या? जल्दी लिखे क्या ऑनलाइन बच्चा? सारे हो गए? फॉर्मूला लिख लिया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपलसरी इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपलसरी इक्वेशन आएगा इन्हें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पार्टीशन वैल्यूज। अब सुनो, आपको ना ये 20 क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ये जो 20 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन में मैंने भी बहुत एनर्जी डाली है, राइट? सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे ये 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन में आपका माई बाप बन के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, ये आपका माई बाप बन के आएगा, राइट? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये दो लेसन को मतलब नेक्स्ट लेवल करके जाना है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन भी, राइट? कोरिलेशन, रिग्रेशन। कोरिलेशन एक क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम पे लिखो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, बराबर है? एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कार्ल पियर्सन अंकल, आना ही आना है। अब उसमें क्या रहेगा, कार्ल पियर्सन अंकल का फॉर्मूला दिया जाएगा, मतलब कोवेरियंस दे देंगे, हो सकता है वेरिएंस देंगे, बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, समझे ना उल्टा पाल्टा? बोल फॉर्मूला बोल, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का। नहीं यार, तेरे को कुछ भी नहीं समझा फिर।
बाद में तेरे को काल पियर्सन का पूछो फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? क्या करूं मैं? हाँ, क्या रे? आर इज इक्वल टू अच्छा, मैं थोड़ी आने वाला है, मैं आने वाला हूँ. कैसे कर रहा है बेटा? मिस कर रहा है. 2-4 दिन इनके साथ आके बैठ. ये बैठते हैं दिन दिन भर. पढ़ाई थोड़ी तो करना पड़ेगा. डन. याद रहेगा काल पियर्सन अंजलि? हाँ है ना? काल पियर्सन नंबर 1. नंबर 2, रैंक कोरिलेशन. R is equals to 1 minus h times summation of d square upon n into n square minus. टेस्ट सीरीज दी क्या तूने? सारे दिए? कितने मार्क्स है? क्यों तू रो रहा है थेरोटिकल के नाम से, लेकिन काल पियर्सन में नहीं आ रहा है, तो वो तो छोड़ ही दे, पहले ये कर. ये इजी है. उसके नादी लगेगा, ये भी नहीं आएगा. मत कर बेटा ऐसे. कैलकुलेटेड जब इतना इतना पढ़ूंगा पासिंग. ए राइट क्या? तो यार ये को रिलेशन रिजरेशन में एक क्वेश्चन ए बच्चा वाड़ी कंपलसरी काल पियर्सन. 8 क्वेश्चन रैंक को रिलेशन. नसीब अच्छे रहे कॉन्जरेंट डिवीजन का कुछ आ जाए, बट नसीब पे ही है, वो कोई सेंस नहीं. ठीक है. अब आया रिग्रेशन. कंपलसरी क्वेश्चन. y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एच माइनस एच बार. बी वाई एक्स का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एच वाई अपॉन yes bhy variance of y. Done. Now bh का और एक फॉर्मूला r टाइम्स सेम. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ बराबर है. सुनो, ये हुआ आपका रिग्रेशन इक्वेशंस. x इज डिपेंडेंट ऑन y, y इज डिपेंडेंट ऑन x. अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी, तीनों की साइन. कौन सी तीन? तीनों की प्रॉपर्टी सेम. दूसरा, अगर BYH इज ग्रेटर देन 1 तो BHY इज लेस देन. तीसरा, एवरेज ऑफ BYH प्लस BHY इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू R. बराबर है. एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ओवर, ओनली अफेक्टेड बाय स्केल. ये अगर आपको दूं मैं y इक्वल टू 2h प्लस 3. ओके. एंड बोला मैंने R 0.1 है. अब इक्वेशन है u इज इक्वल टू माइनस 4h प्लस 7 4y, तो माइनस आ जाए तो आपका शिफ्ट हो जाए. आपको प्लस माइनस का लॉजिक पता है ना? दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस. डन ना? एक क्वेश्चन इस पे रहने के चांसेस है. अब रिजर्वेशन लाइंस r इज इक्वल टू 0 और आर रिजर्वेशन लाइंस अगर दो लाइंस है परपेंडिकुलर और पैरेलल, याद रहेगा. नोट करो, इस पे क्वेश्चन थ्योरी का रहता है. अब जिसने ईमानदारी से स्कैनर सॉल्व किया है वो पास हो जाएगा. अरे वही है. बस सही है. अब ये लेसन में मुझे जहां तक लग रहा है अगर इतना कर लो तो इनफ है ना? मेरा दिमाग जहां तक बोल रहा है. काल पियर्सन हुआ, कोरिलेशन रिलेशन. अब है इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर देख लो. हाँ सुनो, एक तो सुनो 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 सुनो. पहला तुम्हारे नसीब अच्छे, प्राइस इंडेक्स समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0. दूसरा, कंपल्सरी लैस्परीज फिशर्स एंड पाशीज. आना ही आना है, आना ही. और तीसरा, एक टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. तीन ही क्वेश्चन. हाँ, और एक चौथा देखो, अगर नसीब अच्छे चौथा है तो CL है.
मतलब वही अजय लेट्स फ्रीज है। थेरी दोन आणि प्रश्न दोन, वही सबसे इंपॉर्टेंट तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी एक तो रहेगा, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टाइम टाइम रिवर्सल, चार टेस्ट है, ये नोट करो, हाँ नोट करो डिस्कशन में, बराबर है, राइट ना, हाँ है ना। और एक क्वेश्चन तुमको टेबल दिया जाएगा, फिशर्स निकालो या लेस्परीज निकालो या पाशीज निकालो, ये दो क्वेश्चन फिक्स है। तीसरा एक सीएल आया तो नसीब अच्छे, 100 में 10 चॉकलेट तो 200 में कितने हिसाब निकाल लेने का, बराबर है। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन इंडेक्स नंबर की थेरी पे, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज, बराबर है, या कुछ तो भी ऐसा रहेगा, स्प्लिसिंग एंड ऑल इस पे चांसेस कम है। हाँ देखो, हाँ जीएम इज द बेस्ट बट एएम इज यूज्ड, बराबर है। तो ये सारी चीजें आपको पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें, याद रहेगा। तो इंडेक्स नंबर डन, आर यू श्योर, पक्का। अब प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब सुना, इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी, अर्लियर इट वाज अ ब्रांच ऑफ, करंटली इट इज ब्रांच ऑफ, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें आउटकम आना है, उसके आएंगे इवेंट, इवेंट अगर ब्रेक हो रहा है तो कंपाउंड है, कंपोजिट, नहीं तो सिंपल, राइट। फिर टाइप्स ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ भी कॉमन, एग्जॉस्टिव सब मिलके सैंपल्स पे, इक्वली लाइकली मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट इज वन, इम्पॉसिबल जीरो, ये 5 इवेंट है, कोई कंफ्यूजन। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, बराबर है, हाँ है ना, ये बेसिक फॉर्मूला। मैंने डाइस रोल किया, 4 आया तो मैं जीता वरना तुम जीते, तो मुझे जिताने वाला एक नंबर 1/6, विषय सैंपल। फिर आएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बोथ इंक्लूसिव। दूसरा, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स, अब अगर मैंने बोला मुझे 4 आए तो मैं जीता, लूडो खेल रहे अपन, बराबर, तो मुझे जिताने वाला 8 नंबर है, उसके अगेंस्ट हराने वाले 5 है, तो ऑड्स इन फेवर 1:5, 1:, ऑड्स अगेंस्ट 5:1, और इसका प्रोबेबिलिटी होता है 1/1+5, मतलब m:n अगर दिया है तो m/m+n, ये हुआ आपका ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, कोई दिक्कत। दूसरा, p ऑफ a प्लस p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, ये अपनी प्रॉपर्टीज का पार्ट हुआ, ये अपनी, कोई कंफ्यूजन। फिर आएगा एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, p ऑफ a यूनियन b इज p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, लेकिन अगर मैं बोलूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन नहीं आए, बराबर है, ये हुआ आपका एडिशन थ्योरम। अब उसके बाद इंडिपेंडेंट आएगा, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटू p ऑफ b, कब, जब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बराबर है। फिर आया डिपेंडेंट इवेंट, p ऑफ a डिपेंडेंट ऑन b, फॉर्मूला p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b, p ऑफ a अपॉन b बोला मैंने, राइट, हाँ है ना। अब इसमें एक चीज और है, इवेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो p ऑफ a माइनस बी लिखो, p ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू p ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू p ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन। इसको लिखते समय या तो मैं ऐसा लिखूंगा p ऑफ a माइनस बी, ए में है लेकिन b में नहीं, या फिर p ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ए में है लेकिन b में, b माइनस से उल्टा रहेगा, कोई दिक्कत, याद आया, हाँ है ना, अच्छे से, श्योर, ठीक है। फिर उल्टा पाल्टा क्वेश्चन आएगा, जैसे अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर आपको ऐसे दिया
P of A dependent on B is P of A intersection B upon P of B. P of B should not be equal to, अब इसको कुछ भी बोल सकते हैं P of B कॉम्प्लीमेंट should not be an sure event, क्योंकि वो श्योर हुआ तो ये जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल. विषय संप्या. नेक्स्ट. हुआ इतना. डन डन डन. गणपति बापा. मंगल मूर्ति. समझा नहीं समझा. हुआ. आगे चलो. आगे चलो. इतना क्लोज. इतना. अब समझो एक्सपेक्टेड वैल्यू. कंपल्सरी क्वेश्चन. एक्सपेक्टेड summation of h into p of h और वेरिएंस का फॉर्मूला e of h स्क्वायर माइनस e of h द होल स्क्वायर. और हाँ, इसमें ना वो वेरिएंस वाला इक्वेशन आता है बोला, जो अभी अभी अपन ने समझ लिया ना. मैंने लिया y इज टू, फॉर एग्जांपल y इज टू 2 माइनस 3h, y इज 2 माइनस, है ना, और बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ h 7 है, तो वेरिएंस ऑफ y फाइंड करो. तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे. याद आया? हाँ है ना. और प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो सारे कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम रहेगा. e of h into y is e of h into e of y. e of h plus y is e of h plus e of y and so on. ठीक है ना. ये था आपका प्रोबेबिलिटी. देखिए राइट ना, बराबर है. और इसका लास्ट लेसन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेन बस दो पे ध्यान दो. मैं आपको बोलता हूं, सुनो. इसमें 4 सम आएंगे. एक सम नसीब खराब रहे तो नॉर्मल पे आएगा, बराबर है. लेकिन 2 क्वेश्चन कंपलसरी है. एक नहीं, पहला हाँ पॉइजन और बायनोमियल. बायनोमियल में एक क्वेश्चन कंपलसरी थ्योरी पे. थ्योरी बाय पैरामीट्रिक है क्या, मीन और वेरिएंस में क्या है, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस इन केस ऑफ बायनोमियल. इन केस ऑफ पॉइजन मीन फाइंड करना है n इंटू पी, वेरिएंस फाइंड करना है npq, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट npq. तो जो एक पेज है जिसमें प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज का पेज छाप के जाओ दिमाग बायनोमियल का. फिर आया सेम लाइंस पे पॉइजन. अब बायनोमियल पे मीन मीडियन या मीन मोड या वेरिएंस एसडी पे क्वेश्चन रहेगा. पॉइजन प्रॉपर अपना 12th टाइप का एग्जांपल रहेगा. विषय खत्म. कोई कंफ्यूजन? इतना हो गया. डन ना. हाँ है ना. अब देखो ये टाइम नहीं है कि अब अपन नया एक्सप्लोर करें. नया एक्सप्लोर करने का मतलब, अगर तुमने गुल नहीं खिलाए पिछले साल भर में और तुमने वो टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया था, तो नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम कि आप उनके पीछे पड़ो. नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम जो है. सपोज 40 मार्क का स्टैट्स है, उसमें से 5 पर्टिकुलर टाइप मेरे को नहीं आते, छोड़ दो, 35 पे ध्यान दो. नहीं तो उसके चक्कर में 35 भी नहीं आएंगे. राइट है. क्लियर. अब मैंने आपको ब्रेक थ्रू दिया कि ये आ सकता है, आपका काम बनता है इसको फॉलो करने का. टेस्ट सीरीज में क्या रिजल्ट है, कितने हैं? ये सारे टेस्ट सीरीज आउट ऑफ, तो इतने कम कैसे? क्रॉस चेक नहीं किया क्यों? अच्छा हो टेस्ट सीरीज ली. फिर भी कम नहीं आया क्या रे? उसका क्या करूं मैं? ये सब्जेक्ट स्कोरिंग वाला है. आई वाज एक्सपेक्टिंग 70 80 प्लस सबको. कहाँ कम पड़ रहा है? आपने एक एनालिसिस किया था खुद का, क्या क्लिक नहीं हो रहा था? और अच्छा हो गया अपन ने टेस्ट सीरीज जल्दी चालू करा दी. दिल्ली का वो अपनी टेस्ट सीरीज का फायदा हुआ मतलब. नहीं लेकिन पेपर टफ थे क्या? मैं तो उधर से बस देख के भेज रहा था, मैं तो उधर था ना. बट इतने टफ नहीं थे. हाँ मैंने बोला था कि पेपर थोड़ा क्वालिटी बनाना.
नहीं बट करना तो पड़ेगा ना। क्या बोल रही? एलआर तो तुम लोगों ने सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले ये थेरी फेरी खटाखट उड़ा देने का स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे कॉन्फिडेंस है पहले थेरी जीरी के पैसे मार्क्स जो है जमा कर लेने का। वो कहीं नहीं, ऐसा ये नहीं आता मेरे हिसाब से। नहीं नहीं ऊपर नीचे आता है, ऐसा ये नहीं आता है। ऐसा थोड़ी है, पहले मैथ्स आएगा। नहीं टेस्ट सीरीज में भी कहाँ ऐसा था? क्या? मिक्स था ना? तूने दिया नहीं ना आदित्य, तूने दिया नहीं ना। तू नहीं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि स्टैट्स, ये तो पहले एक आध दूसरे में, लेकिन मिक्स रहेगा। अपने टेस्ट सीरीज में भी मिक्स है, क्वेश्चन मिक्स है। अरे बाबा सुन ना, काय झालं बॅटरी लाव ना चार्जिंग, मला काय देते तिकडे असेल ना. हाँ हाँ, समझे क्या? समझे समझे क्या क्या बोल रहा था मैं? क्या समझे? अब सुनो, अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की। ए मैथ्स, रेशियो, प्रपोर्शन, दोनों का एक एक क्वेश्चन, बराबर है। इंडाइसेस एक क्वेश्चन, लॉगरिथम के दो क्वेश्चन। कुछ भी आ सकता है, लेकिन लॉगरिथम के दो। हाँ सोच सकता हूँ। देख भाई, मैंने तुमको ना ईमानदारी से स्कैनर पेपर करवाया। पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अपन ने बहुत, जिन्होंने सुन के किया, थरोली किया, उनको दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में भी दिक्कत नहीं आएगी। तुमने एमटीपी दिया ना, वो सेम है, पैरेलल है। हाँ टेस्ट सीरीज तो थोड़ी टफ हमने सेट करवाई थी ना, उसका रीजन है, तुमने तो हवा में जुड़ जाते थे ना। ठीक है, अभी आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ देने के लिए इसलिए दिया कि आपको ये सब कैलकुलेशंस आए, टाइम मैनेजमेंट आए, खुद के समझ में आए गलतियां कहाँ हो रही है, बराबर है। टेस्ट सीरीज का मेन मोटो वही रहता है, अननेसेसरी इधर उधर भागा दौड़ी करने की कोई गरज। आप समझो विषय को गंभीरता से, राइट और रॉन्ग, विषय संपला, आगे चलो। ये नहीं नहीं, उसमें ना तुमने एक्चुअल में बोलो जाओ उस समय क्या करने का, बेस्ट वे बोलता, बेस्ट वे बोलता, घर पे बैठने का, याद करने का पूरा, और समरी नोट जो अभी अपन कर रहे हैं वैसे पहले खुद से करने का। पहला काम वो करने का, पूरा सिलेबस, पूरी सिलेबस खुद से, खुद से कितना याद आ, अच्छा ये लेसन है, ओके ये लेसन में ये पढ़ा, अच्छा लॉगरिथम ये, अच्छा ठीक है। फिर क्या है, रेशियो में प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, प्रोपोर्शन में ये लिख के लेने, खुद से, समझा? तुम्हारा 2 ढाई 3 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा बेर मिनिमम, राइट। 2 घंटे के बाद तुम लोगों ने अपने ओपन करना मॉड्यूल, वॉट एवर, नोट्स, बराबर है। ओपन करके फिर आपको समझाया क्या स्किप, क्या स्किप, बराबर है। उस स्किप पर ध्यान देने का, और फिर तीसरी बार कुछ नहीं करने का, स्कैनर ओपन करने का, रात से चालू हो जाने का। देखो स्कैनर तुमने अगर 3 बार सॉल्व किया है तो मुझे नहीं लगता तुमको ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे इनफ है। तुम 5 घंटे स्कैनर के लिए पूरा एक बार रिवाइज करने को इनफ है, अगर तुमने खुद से सॉल्व किया वाले है तो, राइट। और क्या हो जाए, नजर बैठ जाएंगी तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के। ट्वेल्थ में सेम किया अपन, ट्वेल्थ में हेल्प हुई क्या? हाँ ट्वेल्थ में जो वेनसडे वेनसडे टेस्ट ली मैंने, उसमें क्या किया मैंने, पास्ट एग्जाम ये वो सब, होमवर्क नोटबुक, तो क्या पेपर देखते ही क्वेश्चंस नजर में बैठ गए थे क्या? तो बस इधर भी वही है, राइट, क्लियर, हाँ है ना, पक्का। और मुझे एक बात बताओ, जो अपन ने एक तुमको हमने
मतलब स्पेशली मैथ्स में मैंने टाइम दे दिया था अर्ली मॉर्निंग वाला, बच जाएगा तुम्हारा टाइम। तुमने घर पे उसका यूटिलाइजेशन किया, फायदा हुआ। जो सिंसियर है वो उन्होंने किया, लेकिन बाकी मुझे डाउट है। हाँ, काय झालं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या हुआ, कहाँ का मंदिर है? हाँ, 91 आए थे जो, नहीं जीते। 90 आए ना? चलो ठीक है, अभी ध्यान दो। ओके, अब बात करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में कंपलसरी अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा कंपलसरी इक्वेशन। एक थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी बोले तो अपना एक्सरसाइज। हाँ हाँ हाँ, वो भी नहीं, वो आएगा तो नसीब अच्छे, वो तुमको ये आएगा। हाँ तो वही तो बोल रहा है ना, वही बोल रहा है ना, वो आए तो नसीबे अच्छे। बट वो थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कि दो लोग थे, इन एक सा वेज ऐसा था, दूसरे का वेज ऐसा। बराबर है, एज वाला बोलो, ट्रायंगल वाला बोलो, पाइथागोरस वाला बोलो, वो आएगा। और एक कंपलसरी क्वेश्चन तुम्हारा अल्फा बीटा गामा क्यूबिक, ये तीन क्वेश्चन कंपलसरी है। और एक थ्योरी जो बोल रहा है वो बी स्क्वायर पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा चार क्वेश्चन वो लेसन से एक्सपेक्टेड है। बराबर है। इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन विषय संपया, एक ही क्वेश्चन। हाँ तो वही अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पे एक क्वेश्चन है ही बेटा, आना ही है। और अल्फा बीटा का क्वेश्चन टफ रहेगा, वो तुमने इधर भी सॉल्व किया, राइट। फिर बात करेंगे अपन। ए, सुनो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ध्यान दो रे। बाबा, कंपलसरी सिंपल इंटरेस्ट दो क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन तुम्हारा, एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन, एक क्वेश्चन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू, एक क्वेश्चन एन्युटी। बराबर है। पांचवा लीजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये सात क्वेश्चन। आठवां तुम्हारा सिंकिंग फंक्शन। हाँ, ठीक है। बॉन्ड, बॉन्ड इवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परपेचुइटी की थ्योरी पे। बराबर है। एक आधा क्वेश्चन सीएचआर पे। बराबर है। और दो क्वेश्चन आप कंसिडर करके चलो, क्वार्टरली, मंथली, इफेक्टिव रेट, बराबर है, इन पर। हाँ, नॉमिनल, अरे ये इजी रहेगा। सुनो, बॉन्ड वैल्यूएशन और ये जो है सीएजीआर, ये इसी पूछेंगे। इसमें थ्योरी के चांसेस ज्यादा है, सर ने बताया होगा, नवनीत सर ने। बराबर है। और मुद्दा क्या है, हमको वो एफएम में पढ़ाना है इंटर में, तो हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हम बेसिक पे स्ट्रेस ज्यादा देंगे। क्लियर भाई? ये लेसन और वो दो लेसन हो जाए तो दुकानदारी नहीं आप पा। अब बात करेंगे लेसन नंबर 5, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन में बेसिक वोवेल आर टुगेदर नॉट टुगेदर, एनसीआर की प्रॉपर्टी, एनपीआर की प्रॉपर्टी पे एक आध दूसरा क्वेश्चन। बाद में तुम्हारा एक आधा क्वेश्चन इंग्लिश की किताबें साथ में है, मराठी की किताबें साथ में है, उस पे एक नंबर्स पे जीरो है नहीं है, राइट। फिर सर्कुलर परम्यूटेशन पे एक कंपल्सरी, देखो एक परम्यूटेशन पे, एक परम्यूटेशन पे, एक सर्कुलर परम्यूटेशन पे, एक कॉम्बिनेशन पे। हाँ वही सर्कुलर है, एक कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन में एज सम, ध्यान दो रे उसकी प्रॉपर्टीज। बराबर है। और एज सम ना, जैसे एटलीस्ट टू वीमेन, एटलीस्ट थ्री मेन, कमिटी वाला। बराबर नहीं, तो ट्रायंगल में कितने रहेंगे पॉइंट्स, रेक्टेंगल में, या तो 2 raised to power n-1 वाला। ये पांच क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन विषय डन ना। उसके बाद, ये होने के बाद दुनियादारी आगे। ऑनलाइन बच्चा पार्टी ध्यान दे रहे हो ना? इसके बाद दुनियादारी क्या है? वही ना, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। एपी, एपी पे दो, जीपी पे दो। बराबर है। अब एपी का तो फॉर्मूला ही पूछ लेंगे,
एपी का तो एक फॉर्मूला पक्का है, टीएन एसएन, एसएन का फॉर्मूला बराबर है जीपी पे सम, एक वो टाइप का भी सम 4+44+444+1 और एक आधा कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप पूछ लिया, राइट क्या? अब एपी जीपी एस सच देखा जाए तो टफ भी है टफ भी नहीं है, जीपी में थोड़ी बहुत जान निकाल लेंगे एक आधा, एपी तो पॉसिबल है। तो 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 4 में से 3 सॉल्वेबल, एक थोड़ा सा टफ जीपी पे। अब है तो है तो अब लास्ट 2 लेसन सेट थ्योरी, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पे, ए यूनियन ए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बराबर है। एक क्वेश्चन कंपलसरी नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे, 2⁻n, बराबर है। फिर डिमॉर्गन अंकल लाइफ में आ जाए, डिमॉर्गन अंकल आएंगे, आए ना, डिमॉर्गन थ्योरी। फिर आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन, बराबर है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट वो प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट कंपलसरी क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंपोजिट, एक्चुअली इजी है बट वो कंपलसरी है वो। अब जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक स्कैनर का अपना सबका एक्सपीरियंस कहता है, ये कॉमन है ये चीजें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 70 क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, 65 तो कहीं नहीं जाए, बराबर है, राइट ना? क्यों ऐसा, सुनो, 80 क्वेश्चन रहेंगे, अब 5 क्वेश्चन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की जाए, बचे 75, 75 में से आप मतलब 20 मार्क तो अपन कंसिडर ही करते हैं, 20 से 15 तो आना ही है आपको एलआर के, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन लेंदी रहेगा, और एलआर को आपको मैनेज करना है टाइम, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं डालना है, तो पहले मैथ्स और स्टैट्स सॉल्व कर लेना, फिर एलआर के पीछे पड़ना, क्योंकि एलआर तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, आप समझे ना? पहले मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। अब मुझे जहां तक लग रहा है, आपने पहले स्टैटिस्टिक्स के पहले 2 लेसन को रिलेशन खटाखट खींच लेना, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन खट से उड़ जाता, फिर तुम्हारा दिमाग खाएगा प्रोबेबिलिटी में एक हाथ दूसरा, बराबर है, इंडेक्स नंबर खट से उड़ जाएगा, मैथ्स में आएंगे लॉगरिथम जल्दी उड़ जाएगा, इक्वेशन में अल्फा बीटा में जान निकल जाएंगी, इनइक्वालिटी खट से उड़ जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 16 में से 12 क्वेश्चन तुम्हारे खटाखट उड़ जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से 4 में से 2 3 क्वेश्चन फट से हो जाएंगे, एक क्वेश्चन टाइम खाएगा, और फिर आगे एपीजीपी सेम। तो पहले आपने 2 घंटों में 1 घंटे में करीबन कोशिश करना है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 70-72 क्वेश्चन अगर पहले 1 घंटे में हो गए तो फिर तुमको इसको टाइम मिलता है एलआर को। अब 70-72 क्वेश्चन जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, उसमें से कम ज्यादा तो 12 से 15 एरी रहेगी, जो आपकी 30 सेकंड के अंदर हो जाएगी, राइट। फिर 12 से 15 क्वेश्चन जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको 1-1 मिनट आप देके ले सकते हो। अगेन थोड़ा सा आपका टाइम स्पेन जहाँ एक्सटेंड होगा वो लॉगरिथम के एग्जांपल्स में, अल्फा बीटा के एग्जांपल्स में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करते जाना है, प्रैक्टिस 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 करते जाना है। हमसे हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। क्या बोल रहे थे डिम्पल? क्लैरिटी, क्या मैंने आज के सेशन में क्लैरिटी देने की कोशिश की? क्या आपको क्लैरिटी मिली जो आपको चाहिए थी? और बताओ मुझे।
हाँ, आवाज मत करो, मैच करेगा आवाज से। हो गया। आज का होमवर्क जो एग्जाम के एक दिन पहले करने बोला, वो आज करने का क्या? हाँ, घर पे बैठ के। मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ, घर पे बैठ के क्या को। 9:23 पे विषय क्लोज। पेज पलटाओ, अभी तो क्या करने का? नॉट ओनली फॉर्मूला, पूरा जो जो याद आ रहा है, प्रॉपर्टी भी तो याद आनी चाहिए ना। परपेचुइटी क्या है, बोलो बोला, व्हाट इज परपेचुइटी? बराबर है। मुझे ये बताओ, व्हाट इज एन्युटी? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, पीरियडिक, याद है? सी अपॉन आई वन टू साइरिस वन एन माइनस वन, याद है? आंखें बंद करो, 8 सेकंड, टेक अ डीप ब्रीथ, पूरा घुमाओ सिलेबस और शुरू हो जाओ। पेन से ऐसा उतरना चाहिए किताब। चलो, आई एम वेटिंग। क्या बोली तू? क्या बोलियो? बड़े होंगे ही नहीं ना। मैंने ना कल ना, ये जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको एक टारगेट दिया है। अभी का नहीं है, लाइफ के आगे का टारगेट है। उम्र के 35वें साल तक फाइनेंशियली फ्रीडम का टारगेट देना है खुद को, ताकि फिर दुनिया घूम सको। बराबर है। शुरुआत फाउंडेशन पास से, अच्छे मार्क्स से। चेतन, हो पाएगा? यस, करना ही है बेटा। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, आर यू विथ मी? गौरव, आदित्य, केतकी, प्रत्युष, अक्षदा, वैदेश, तू सिंसियरली अटेंड कर रहा रे? बेटा स्क्रीन में एक्चुअली मैं लिख ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। हर्षवर्धन कर रहा है पढ़ाई? नक्का त्रास देऊ रे। साहिल बेटा, कितना है 12th में? 89। हरी, नहीं दिया था। एचपी था। मैथ्स में 93 है ना? चला 100 तक तो जाता ही नहीं मार्च टीचर के मैथ्स में, कितनी भी जान डाल दो। डिम्पल कितने है मैथ्स में? जाने क्या है बोलना। ठीक है ना? आनंद मैथ्स में कितना है 12th? गुड ना? भगवान बचा ले मेरे को इन नालायकों से।
पढ़ते चले याद आ रहे जा रहे याद आ रहा है फर्क पड़ा ना फर्क पड़ रहा है ना भूल रहा ना कोई पॉइंट्स याद आ रही है ना गुड ए बेटा विराज तू पढ़ाते बैठेगा या उनको उनका करने देगा उठो उठो डाउट आउट कुछ नहीं उठो और पीछे बैठो आज अभी का टाइम किस लिए है खुद से याद करने के लिए कितना याद आ रहा है अंतु एक काम उठो हाँ ऐसे नहीं चलेगा उठो 8 बेंच पे बैठो उठो उठो पीछे सर को द रीजन इज वो लिखेगा तू उसको देखेगा तुझे याद आएगा मुझे वो नहीं चाहिए आप समझे ना मुझे क्या चाहिए खुद से कितना याद आ रहा है वो सेल्फ एनालिसिस अब नहीं तो कब करेंगे डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम खुद से याद करो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा माइनस बीटा क्या है ये याद आना जरूरी है ना अपने को देखिए क्या कर रहा है तू ये तुमने इसका नाम ही बदल दिया रे ढोले हो गया ना तू जिम में तो ये जाता ही नहीं था ना वैसे भी लेकिन ढोले हो गया ना तू ये तो गजब आम पूरे इसने खाए शायद पूरे पूरे पुणे में जितने आम है ये इसने खाए लगता अच्छा हो गया ऑनलाइन आया क्या वो भी बता कर याद बताया जाए मेरा नाम पीछे मर जाए सुजल जाए सुजल नकुल सब जाए पे नकली असली जिधर नकुल भी जाए पे मुंबई है क्या ये बेटा मोबाइल रखता जी पे फेंकू अभी बोला देखने मैंने
साहिल सब हो रहा है लिख के। आई एम गोना चेक। हाँ, बायनोमियल और पॉइजन की प्रॉपर्टीज भी आई एम गोना चेक। इनको फटके देना शुरू करूँ क्या मैं, सीए फाउंडेशन वालों को अभी से? अच्छा, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट। अपना 11 12 प्लानिंग कैसा था मैथ्स के बारे में, क्या है तुम्हारा फीडबैक? एक मिनट पहले, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या है ना, मेरे को आगे के लिए रूपरेखा मेरी समझ में आती है। द वे वी गो, इज इट गुड या चेंजेस और कुछ कर सकता हूँ? नॉट ओनली सब अच्छा। मैथ्स। नहीं नहीं आए ना रे, कुछ भी आता जाता है। कौन से टेस्ट सीरीज के? हाँ वो तो ठीक है। एक हाथ दूसरा नहीं आएगा चले। बाजी सच्ची। तुम अरे, तुम्हारे तक नहीं है, मार्क्स आए होंगे। मार्क्स आए होंगे रे। और ये ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैं क्या करता था, मैं सच्ची बताता हूँ, सुनो। मैं क्या करता था, मैं लिटरली बोलता हूँ। मैं ऑफिस में पेपर चेक करके एक्सेल शीट बना के मैडम को भेज देता। अब वो नहीं आए, अगली बार मैं पर्सनली ध्यान देगा। हाँ, ये बात पक्का है कि पेपर लेने के बाद में 15 20 दिन बाद चेक करता था। जब मैं अगली टेस्ट के लिए जाता था तो पहली टेस्ट में चेक करता था। ठीक है। और बाकी, ओवरऑल अपना टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग। क्योंकि अब आप एक से सीनियर आ गए हो। क्या बोला? कोणाचं? तू 12th में ज्वाइन किया था? फिर? हाँ, तुम्हारा वहां पे थोड़ा सा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में। वाचन। क्या बोला तू? ए बरं जाऊ द्या, उसको मत सताओ, इंटरव्यू मत लो उसका। लेकिन अभी एंड में तो सब प्रॉपर, अंत भला तो सब भला। लॉ डन, अकाउंट्स डन, इको डन, मैथ्स डन, स्टैट्स डन। ठीक है ना? अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, लॉ में बेनिफिट हो गया। लॉ भी चेंज होने से फायदा हो गया। नहीं नहीं मैम, फैकल्टी चेंज हुई तो फर्क पड़ा।
क्या इसका अनुष्का मैंने टाइम किस लिए दिया, कौन से लेसन तक पहुंचे ये बताओ मुझे। आवाज बहुत हो रहा है, हो जाए क्या? मतलब तुम क्लास में रह के टाइम पास कर सकते हो तो फिर घर पे कैच पढ़ाई करते हो तुम?
क्या चलो एक टाइम पास कर दिया। हरी कहां तक लिखा? चलो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो अच्छे से।